स्थान राजाओं के पास दिए गए थे और जहां कहीं वो जाता था परमेश्वर उसके साथ रहता था, उसका स्थान उसका ऊंचा होता था, फेवर उसकी लाइफ पे रहता था। और इस कारण वो व्यवस्था को जानता था। और जब इजरायली छूटकर वापस आए, उसने समझाया कि देखो तुम्हारे पापों ने क्या किया, तुम्हारे राजाओं के पापों ने क्या किया, तुम्हारा सब कुछ उजाड़ दिया। अब तुमने तौबा की है, देखो फिर से खुदाबंद ने तुम्हें अच्छे अगुए दिए और तुम्हें यहां भेजा है, अब सुधर जाना। वो कहते हम सुधर जाना नहीं, हम सुधरे हूं, बोलो करना क्या है। यानी इतना बड़ा डिसीजन तब उन्होंने लिया, सब कुछ खुदाबंद के वचनों के अनुसार वो करने के लिए अब तैयार थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि चाहे मैं जहां मर्जी छुप जाऊं, कहां भाग जाऊंगा, किधर चला जाऊंगा, कहां चला जाऊंगा, खुदाया तेरी रूह तो मैं पला ना सके किधर जाऊं। कहां भागेंगे उसकी रूह से, उसके वर्ड से, किधर जाएंगे। हम अपनी मर्जी कर सकते हैं, अपने पाप पे, अपने घमंड पे, अपने व्यभिचार, अपनी चोरियों पे खड़े रह सकते हैं, पर इसका असर 100% होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके असर होंगे। पाप माफ खुदाबंद कर देगा जब आप माफी मांगेंगे, लेकिन इसका असर होगा। 38 साल के लोग बोला जा तेरे पाप माफ हुए, तेरे पाप माफ हो गए, अब फिर से पाप ना करना, ऐसा ना हो इससे भारी मुसीबत तुझ पे आए। इसका मतलब उस मुसीबत का कारण पाप था। पाप सिर्फ शारीरिक रोग नहीं, पाप एक आपको रिड्यूस करने के लिए, उसका परिवार उसको छोड़ के जा चुका था, पाप के कारण उसका शरीर खत्म हो चुका था, फाइनेंशियल हालत बुरी थी। अगर अच्छी होती तो वो बंदे दिहाड़ी पे ले लेता, कि ले भी 1000 रुपया रोज का, यही रहना। जब स्वर्गदूत उतरे पानी में, तूने अगर मेरे को पहले उतार दिया, लाख रुपया इनाम। देखो कोई सोएगा भी नहीं, लेकिन उसके पास पैसा भी नहीं था, शरीर भी नहीं था, घर भी नहीं था, रिश्तेदार भी अब नहीं थे। रीजन क्या था? पाप। परमेश्वर ने कहा फिर से पाप मत करना, ऐसा ना। उससे भारी मुसीबत और क्या हो सकती, उससे भारी मुसीबत पाप, और क्या हो, उससे भारी तकलीफ और क्या हो सकती? क्या उससे भारी कुछ हो सकता है? हाँ हो सकता है। अभी मुड़ आना है वापिस। पाप में गिर गए, अब गधों की तरह गिरे ही फिर रहे हैं हर जगह।